हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आ गई हूं मैं बिग बॉस के एक और एपिसोड का रिव्यू करने के लिए। तो चलिए बात करते हैं कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ। वैसे आज का एपिसोड बड़ा ही इमोशनल था, है ना। इतने ढेर सारे इमोशंस भरे हुए थे आज के एपिसोड में। तो मज़ा भी आया आज के एपिसोड को देख करके, लेकिन थोड़ा सा बोरिंग भी था, है ना, क्योंकि करने को कुछ नहीं था। हालांकि वो सैटरडे संडे ख़त्म हुआ था, मतलब संडे का वहाँ पे दिन था। तो वो दिन शायद इन लोग का रिलैक्स डे होता है, तो रिलैक्स डे की वजह से ये लोग सारे रिलैक्स मोड में भी थे। और जैसा कि आज हमने देखा कि ये सारे सो भी रहे थे, है ना। स्टैन और अब्दू जाके वहाँ सो रहे थे जहाँ से एग्जिट करते हैं ये लोग। तो इस तरीके से ये लोग सो भी रहे थे, मस्तियाँ भी कर रहे थे। अर्चना और प्रियंका जिस तरीके से आज गाना गा रही थी, है ना, अपने दर्द को बयां करने के लिए। जैसा कि हम सभी लोग कभी हमको थोड़ा सा हर्ट फील होता है या कुछ होता है, तो हम सोचते हैं कि कहने की जगह पे हम गाना ही गा लेते हैं, है ना, लोगों को समझ में आ जाएगा। तो वही वाला कुछ था। हम बेवफा हरगिज न थे, पर हम वफा कर ना सके, अर्चना गा रही थी। क्योंकि अर्चना को ये लग रहा है कि बिग बॉस किया तो मैंने आप ही के लिए था ना सब कुछ, मैं ऐसी नहीं हूँ बाहर, लेकिन मैं ये सब कुछ कर रही थी कि ये सिर्फ और सिर्फ आपके लिए कर रही थी। और ऐसा हुआ ही नहीं, क्योंकि सलमान सर ने आके अर्चना को डांट लगा दी, अर्चना को सुना दिया। तो वो सब कुछ बड़ा ही मज़ेदार था और अच्छा भी लगा देख के। प्रियंका और अंकित जो इतने दिनों से बात नहीं कर रहे थे, एक दूसरे से नाराज़ थे, वो भी आज पैचअप मोड में आ गए और दोनों ने एक दूसरे को हक किया, और उनको भी देख के अच्छा लगा। टीना और शालीन, है ना, वो इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके हैं, उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि उनको करना क्या है। हालांकि शालीन तो फिर भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि शालीन कंफ्यूज नहीं है। वो टीना के साथ या तो सच में प्यार में है या फिर जो भी है, लेकिन शालीन का फिर भी थोड़ा मेरे को रियल लगता है। लेकिन टीना जो पूरे टाइम कैमरा कॉन्शियस है ना, उनको यही लगता है कि कैमरे पे क्या दिखाया जा रहा होगा, बाहर क्या पोर्ट्रे हो रहा होगा। तो टीना, बाहर वही पोर्ट्रे होगा जो आप कर रही हो, है ना। जो आप करोगी वही सब कुछ दिखाया जाएगा, बाहर क्यों कुछ एक्स्ट्रा दिखाया जाएगा। तो टीना को बहुत ज़्यादा चिंता है बाहर की। रह वो अभी बिग बॉस के घर के अंदर नहीं है, लेकिन चिंता उनको बाहर की है। तो ये सब कुछ शिव को देख के आज बहुत सारे इमोशन आए कि शिव के साथ वाकई में कुछ तो गलत हो रहा है। बंदा इतनी मेहनत करता है, इतना अपने स्टैंड को क्लियरली रखता है, उसके बावजूद भी शिव को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि उसको क्या पोर्ट्रे किया जा रहा है बाहर, बाहर के लोग उसको क्या समझ रहे हैं, क्योंकि उसको कुछ बताया ही नहीं जाता, उसको कुछ हिंट ही नहीं दिया जाता है। वो आज क्लियरली कहता हुआ भी नजर आया कि मुझे सलमान सर भी वीकेंड के वार पे आते हैं तो मेरे बारे में बात ही नहीं की जाती है। तो शिव को देख के आज वाकई में मतलब मुझे बहुत बुरा लगा है कि बंदे के अंदर वो सारी चीज़ें हैं जो एक विनर के अंदर होनी चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी उसको साइड लाइन करने की कोशिश की जा रही है। तो शिव की बात हो गई। अब्दू की हम बात करें तो अब्दू पूरी तरीके से उसको एक तरफा प्यार हुआ हुआ है निमृत से, और वो वाकई में ऐसा लगता है कि पूरे टाइम निमी 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 करता रहता है और निमी के पीछे ही घूमता रहता है ना। तो ये अब्दू की हो गई बात। स्टैंड की हम बात करें तो स्टैंड का मेरे को ऐसा नहीं लगता कि स्टैंड इस शो के लिए बना है। वो इस शो का मटेरियल बिल्कुल भी नहीं है, जैसा कि उसने पहले भी कहा है, और वो हर बार ये प्रूफ भी करता है ना। तो उसको ज़्यादा शो से मतलब नहीं है। हालांकि आज वो बॉडी वॉडी बना रहा था अपनी, है ना। कौन सी उसकी गर्लफ्रेंड है, बॉबी, बूबा, बूबा के लिए अपनी बॉडी वॉडी बना रहा था वो, तो चलो अच्छी बात है, उसको भी देख के अच्छा लगा। टीना जिस तरीके से आज प्रियंका के आगे जाके कह रही थी, चलो शुरू से शुरू करते हैं, है ना, ये सारी बातें बाद में अब शुरू से ही करते हैं। कि टीना जाके प्रियंका के पास बैठ के कह रही थी कि यार पता नहीं क्यों बाहर ये दिखाया जा रहा है कि मैं पॉजेसिव हो रही हूँ, सभी लोग यही बोल रहे हैं कि मैं पॉजेसिव हो रही हूँ। तो उस पर प्रियंका जो पलट के जवाब देती है वो सुनने लायक था। वो कहती है, हाँ टीना, ऐसा लगता है तुम पॉजेसिव हो। तो टीना कहती है, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, मैं तो ऐसी बिल्कुल भी नहीं हूँ, मैं क्यों किसी के लिए पॉजेसिव होने लगी। तो प्रियंका कहती है, नहीं वो देखने से ऐसा लग जाता है कि तुम हो पॉजेसिव, भले तुम यहाँ पे वैसा बिहेव करो या ना करो, लेकिन जो तुम करती हो उससे लग जाता है कि तुम पॉजेसिव हो। उसके बाद वो साजिद खान के पास गई। साजिद खान के पास भी वो जाके यही कह रही थी कि मैं तो शालीन से पीछा छुड़वाना चाहती हूँ, मैं तो बिल्कुल भी नहीं चाहती कि मैं यहाँ कैमरे के लिए ये लव अफेयर शुरू करूँ ताकि लोग मुझे पहचाने, इसकी वजह से मैं ये सब बिल्कुल भी करने नहीं आई हूँ। तो साजिद ठीक जवाब देता है, तो तुम लोग कर क्या रहे हो। अगर तुम लोग को एक दूसरे के साथ नहीं रहना है तो साइड करो, मामले को परे करो। तुम लोग एक दिन पहले मेरे साथ बैठ के बात कर रहे थे कि हाँ तुम दोनों का अच्छा बॉन्ड है, तुम दोनों एक अच्छा बॉन्ड शेयर करते हो यहाँ पे। तो ये कौन सा बॉन्ड है जो
एक सेकंड में पलटी मार जाता है। और वाकई में टीना ने वही किया है। साजिद ने ये भी कहा कि अभी कल की ही बात ले लो, कल जिस तरीके से जब वो आए थे, जो फैंस आए हुए थे, उनके क्वेश्चंस के बाद तुमने एक सेकंड में बोल दिया कि ठीक है फिर तो मैं एक स्टेप पीछे ले लेती हूँ, मैं शालीन के साथ ही नहीं खड़ी होंगी। तो टीना ऐसा करती है और वो एक्चुअल में ऐसा करती है। एक सेकेंड। तो टीना ऐसा करती है और वाकई में टीना मतलब एक सेकंड में पलटी मार जाती है। वहीं हम शालीन की देखें तो शालीन टीना के साथ खड़ा रहता है, शालीन टीना के लिए खेलता है, शालीन टीना के लिए बहुत कुछ करता हुआ नजर आता है। जिस तरीके से आज शेखर सुमन भी आए थे तो उन्होंने भी कहा कि भैया शालीन शालीन तो पूरी तरीके से स्पॉट दादा हो चुका है, जो कि अंकित ने डायलॉग मारा था। तो वही वाली बात है। और साजिद खान आज ये भी कहते हुए नजर आए कि टीना तुम अगर पिछली भी बातें याद करो, जब सुम्बुल के फादर वाला इंसिडेंट हुआ था तो भी शालीन बात कर रहा था, हम हमारी बातें कर रहा था, और तुम बात कर रही थी मैं, मेरा इमेज कैसा जाएगा, मेरी रेपुटेशन का क्या। तो तुम तुम्हारे लिए सोच रही थी, लेकिन साजिद तुम दोनों के शालीन तुम दोनों के लिए सोच रहा था। तो आज साजिद ने ये जो बातें कही हैं ये मुझे कहीं ना कहीं मुझे भी जेन्युइन लगती हैं कि टीना तो ऐसा करती है। लेकिन बिग बॉस ने आज टीना को बुला के और शालीन को बुला के ये समझा दिया है कि भैया आप लोग को डरने की ज़रूरत नहीं है, कैमरा से कॉन्शियस होने की ज़रूरत नहीं है, अपने इमेज की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो करना चाहते हो वो करो, और जो आप लोग को रियल लगता है वो करो। तो वहीं पे टीना ये भी कहती हुई नजर आ रही है कि ठीक है अब तो मैं फ्री हो गई सारी चीज़ों से, है ना। नाउ आई एम फ्री कहती हैं टीना कि अब तो मैं फ्री हो गई और अब मैं करके दिखाऊंगी। मतलब अब हमें टीना और शालीन का कुछ ज़्यादा ही इक्वेशन देखने को मिल सकता है, कुछ ज़्यादा ही इनका लव एंगल देखने को मिल सकता है, क्योंकि अब बिग बॉस ने इन लोगों को कन्फर्मेशन दे दी है कि आप बाहर की चिंता मत करिए और आप लोगों को जो फील होता है वो करिए। वहीं शालीन ये भी कहते हुए नजर आते हैं कि हाँ यही तो मैं कब से कह रहा था, यही तो मैं समझाना चाह रहा था आपको, लेकिन आपको समझ में ही नहीं आता है, आप हमेशा कैमरे की बात करती हो। तो ये सारी चीज़ें हुई। अच्छा उसके बाद हम बात करते हैं जो अर्चना के साथ शालीन का बिहेवियर था, वो क्या सही था? आप लोग को कैसा लगा? मुझे कभी कई बार ऐसा लगता है ना कि अर्चना एक ऐसी लड़की है मात्र जिसके ऊपर कोई भी कभी भी चढ़ जाता है, मतलब लड़ने के लिए आ जाता है, और उसको थोड़ी सी भी हेजिटेशन नहीं होती है अर्चना से लड़ने के लिए। अर्चना ने जो बाथरूम वाला मुद्दा उठाया था, हालांकि अर्चना को मैं मान सकती हूँ क्योंकि कल सलमान सर से उसको डांट पड़ी। कल सलमान सर ने उसको बताया कि तुम क्या समझती हो खुद को, तुम खुद को क्या समझती हो, तुम सुम्बुल के 0.25 भी नहीं हो, या ऐसा कुछ बोला था ना कि 0.25 भी नहीं हो तुम सुम्बुल के, तो तुम समझती क्या हो अपने आप को। तो अर्चना को बुरा भी लगा है और अर्चना आज कोई मुद्दा क्रिएट करना नहीं चाहती थी, लेकिन शायद वो बाथरूम में गई, बाथरूम वाले एरिया में जाके उसने देखा वो टॉयलेट में कि पूरा वहाँ पे गंदगी थी, तो उससे रहा नहीं गया, वो वापस निमृत के पास गए। निमृत से कहा उसने देख ले बहन कि यहाँ पे कितनी गंदगी है। तो निमृत आके कहती हैं कि हाँ गंदगी तो है यहाँ पे, और उसके बाद वो जाके शालीन से बात करती हैं। शालीन से ये टीना से किसी से बात करती हैं, क्योंकि टीना शायद वो वाली ड्यूटी कर रही हैं शालीन वाली, तो वो बात करती हैं। तो वहाँ पे शालीन जिस बदतमीज़ी से बात कर रहा था अर्चना से, वो वाकई में बहुत ही गंदा था, है ना। शालीन का एटीट्यूड लोग को देख के बदलता है, मतलब वो अर्चना अगर रहेगी तो वो अलग टोन में बात करेगा, सुम्बुल रहेगी तो अलग टोन में बात करेगा, वहीं टीना रहेंगी तो अलग टोन में बात करेगा, है ना। तो शालीन का ये जो एटीट्यूड है ना वो बहुत गलत है और बहुत गंदा बोल जाता है शालीन, उसको पता भी नहीं लगता है। सॉरी सॉरी सॉरी, उसको पता भी नहीं लगता है कि वो कितना गंदा बोल गया है। वही निमृत उनको समझा भी रही थी कि शालीन ये सब मत बोलो। आज वो अर्चना की शक्ल पे भी चला गया कि शक्ल तुम्हारी अच्छी होती तो मतलब ये क्या है शालीन, आपको थोड़ा सा ना अपने मतलब अपने आप पे कंट्रोल करना चाहिए कि आप हाइपर होते हो, और हाइपर होते हो तो फिर कुछ भी बोल देते हो, है ना। हाइपर होना अच्छी बात है, लेकिन सोच समझ के बोलना एक दूसरी बात होती है। तो ये सब कुछ हुआ और शालीन का बिहेवियर बिल्कुल भी मुझे पसंद नहीं आया। आज वो सुम्बुल के साथ भी बात करने की कोशिश कर रहा था, मुझे ऐसा लगा किचन एरिया में जब सुम्बुल उसके लिए ओट्स बनाया था सुम्बुल ने, तो वहाँ वो पूरी बात करने की ट्राई कर रहा था सुम्बुल से। हालांकि सुम्बुल एक ऐसी लड़की है, सीधी सादी सी है, उसको इतना समझ में नहीं आता है छल कपट, तो वो नहीं समझते। उसको लगता है कि कोई उससे प्यार से बात कर रहा है तो वो उससे बात कर रहा है, उसके पीछे का वो लॉजिक समझने की कोशिश नहीं करती, वो नहीं समझ पाती है ना। और वहीं शालीन अपने मन में बहुत सारी बातें लिए हुए है, क्योंकि इसके पहले हमने देखा जब नॉमिनेशन का टाइम आया था तो भी उसने सुम्बुल को नॉमिनेट किया था, और हम प्रोमो में भी देख ही सकते हैं कि प्रोमो में भी ये दिखाया जा रहा है कि शालीन सुम्बुल के फेस पे वो मड वगैरह लगा रहा है ना।
तो टारगेट तो हर जगह शालीन सुम्बुल को कर देता है, लेकिन फिर पीछे से बात करने की भी कोशिश करता है सुम्बुल से, और सुम्बुल शालीन से जितना दूर रहे उतना सही है। अच्छा, सुम्बुल की हम बात कर रहे हैं तो पीछे हम देखते हैं, मतलब उसके आगे हम देखते हैं कि साजिद खान किस तरीके से सुम्बुल से बात कर रहे थे। क्या वो तरीका आप लोग को पसंद आया? मुझे तो वो तरीका बिल्कुल नहीं पसंद आया, जिस तरीके से साजिद खान सुम्बुल से बात कर रहे थे। वो ये बोल रहे थे कि सुम्बुल, तू खा अपने पापा की कसम, तेरे फादर क्या तेरे को तो समझा के गए थे कि शालीन से दूर रहने का ना, तो लेकिन तू दूर नहीं रह रही है, तुझे जाना है तो तू चली जा। हम तेरे से बड़े हैं, हम तेरे से समझदार हैं, और तू हमारे ग्रुप में है, तो मैं नहीं चाहता कि तू ऐसी कुछ हरकतें करे। अरे वो क्या हरकत कर रही है? कोई भी हरकत नहीं कर रही है वो। अगर उससे कोई बोल लेता है तो वो उससे बोल लेती है। मतलब वो हर टाइम वो गेम नहीं खेल रही होती है ना। वो कुछ भी गलत नहीं कर रही होती है। आपने उसके फादर की कसम भी खाने को कही, उसने अपने फादर की कसम भी खा ली, फिर भी आपको ट्रस्ट नहीं है। आप कह रहे हो कि यह झूठी औरत। वो औरत भी नहीं है, सबसे पहली बात कि वो 18-19 साल की लड़की है, तो वो औरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो सुम्बुल के लिए मुझे बुरा लगता है कि वो रेस्पेक्ट करती है साजिद खान की, वो कुछ नहीं बोल पाती जवाब में, वो अपना बड़ा मानती है साजिद खान को, और साजिद खान जब देखो उसकी क्लास लेते रहते हैं। और ये मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा अजीब लगता है कि अगर आप लोग दोनों लोग कंटेस्टेंट हो तो साजिद खान को भी आप लोग कंटेस्टेंट की तरह ट्रीट करो, ना कि अपने बड़े की तरह ट्रीट करो। वो तो उस लड़की के अंदर रेस्पेक्ट है, तो वो इतना रेस्पेक्ट दिखाती है। लेकिन साजिद खान को समझना चाहिए कि बात करने का एक तरीका होता है ना। सुम्बुल अगर आपको जवाब नहीं दे रही है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कुछ भी बोलोगे। तो ये मुझे थोड़ा सा अजीब सा लगा। अच्छा, उसके बाद हम बात करते हैं कि बिग बॉस ने जिस तरीके से सभी को बुलाया और कहा कि आप लोग अपनी अपनी फैमिलीज़ को मिस कर रहे होंगे, तो सारे कंटेस्टेंट को ये लगा कि अच्छा अब तो फैमिली टास्क आने वाला, हमारी फैमिली आने वाली है, और सभी इमोशनल हो गए, है ना। हम सभी ने देखा कि सभी इमोशनल हो गए थे वहाँ पे। प्रियंका भी इमोशनल हो गई थी, अर्चना भी, निमृत भी, शिव जिस तरीके से आज फूट फूट के रोने लगा। एक्चुअल में मैं बात शिव के बारे में करना चाहूँगी आज, कि शिव जिस तरीके से फूट फूट के रोने लगा वो उसके रियल इमोशन थे, है ना। क्योंकि पिछले काफ़ी दिनों से, मतलब जब से वो शो के अंदर आया है, उसने एक बार भी अपने लिए एक अप्रिशिएशन नहीं सुना है। वो बाहर क्या दिख रहा है, क्या नहीं दिख रहा है, वो कैसा लग रहा है, लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं, किसी ने भी उसको बताने की कोशिश नहीं की। ना मेकर्स ने बताया उसको, ना सलमान सर वीकेंड के बारे पे आके एक बार भी अच्छा बुरा कुछ कह के जाते हैं, ना तो उस दिन जो फैंस आए थे उन्होंने एक बारी भी शिव के लिए ये कहा कि शिव तुम अच्छा कर रहे हो, है ना। एक बार भी किसी फैंस ने भी आके शिव के बारे में बात नहीं की। तो अगर शिव के बारे में बात नहीं की जाएगी तो शिव को पता कैसे चलेगा कि मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, मुझे क्या सुधारना चाहिए, मुझे क्या आगे करना चाहिए। शिव को कोई क्लू ही नहीं है। तो इसलिए शिव वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया, और उसे लगा कि चलो यार फैमिली आएगी तो कुछ तो समझ में आएगा, कुछ एक इक्वेशन समझ में आएगा कि मैं आगे क्या करूँ, या फिर अभी जो मैं कर रहा हूँ वो सही या गलत क्या कर रहा हूँ। तो इसीलिए आज शिव के इमोशन बहुत ज़्यादा दिख रहे थे बाहर, और क्लियरली शिव रोता हुआ नजर आया, और बड़ा स्ट्रांग लगता है मुझे शिव में। सच्ची आपको बताऊं, मुझे शिव में वो सारी काबिलियत दिखती है जो एक विनर में होनी चाहिए। बस शिव को थोड़ा सा पुश मतलब मिलने की ज़रूरत है, उसको ये समझाने की ज़रूरत है कि वो जो जिस ग्रुप में है ना, वो ग्रुप से निकल के थोड़ा अकेला खेले, तो उसको देखने में बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, हम बात करते हैं, सबसे पहले प्रियंका को बुलाया गया, और प्रियंका को बुला करके जिस तरीके से बिग बॉस ने उसको ये समझाने की कोशिश की है कि आप अंकित के लिए सब कुछ करती हो, वैसे ही प्रियंका को ये लगता है कि मैं अंकित के लिए करती हूँ, है ना। मैं जो भी करती हूँ मैं अंकित के लिए करती हूँ, अंकित मेरे लिए कुछ भी नहीं करता है। और बिग बॉस ने उस पर और मिर्च मसाला लगा के ये कह दिया है कि हाँ आप ही अंकित के लिए करती हो, और जब आप ही करती हो तो क्यों आप ये कर रही हो। अगर अंकित ट्रॉफी जीत जाएगा तो क्या वो आपको क्रेडिट देगा? वो ये कहेगा कि मैं प्रियंका की वजह से जीता हूँ, तो प्रियंका कहती है नहीं सर, मुझे तो पता ही है कि अंकित नहीं बोलेगा एक बारी भी। तो मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि मेकर्स भी ये प्लान कर रहे हैं कि अंकित और प्रियंका अपना अलग अलग गेम खेले। और देखो, अलग अलग गेम खेलेंगे तो इसमें फ़ायदा भी इन दोनों का ही है, क्योंकि अंकित जब अलग गेम खेल रहा है तो वो खुल के आ रहा है बाहर, है ना। उसके जो वन लाइनर होते हैं वो बड़े कमाल के होते हैं, और अंकित बहुत अच्छा एब्जॉर्ब करता है। वहीं प्रियंका की हम बात करें तो प्रियंका भी बहुत खुल के खेलती है, हालांकि अंकित के बिना वो थोड़ी सी अकेला फील करती है। आज बिग बॉस ने उसको ये भी बताया कि पिछले 3 दिनों से आप और अंकित की बात नहीं हो रही है, तो अंकित ने 2-4 फ्रेंड्स बना लिए हैं, लेकिन आपने कितने फ्रेंड बनाए हैं? आप तो सिर्फ अंकित के भरोसे हो।
तो बिग बॉस कहीं ना कहीं ये प्रियंका को समझाना चाह रहे थे कि तुम दोनों अलग अलग गेम खेलो, एक साथ खेलने की ज़रूरत नहीं है। और वहीं हमने देखा कि जब प्रियंका बाहर आई तो प्रियंका अंकित को इग्नोर कर रही थी। जब अंकित उसको हक करने की कोशिश कर रहा था तो प्रियंका उसको इग्नोर कर रही थी। वो चाह नहीं रही थी कि वो उसको हक करे, क्योंकि अभी अभी तो मेकर्स ने उनको बताया था, अभी अभी तो बिग बॉस ने उनको बताया था कि अंकित से अलग गेम खेलो अपना। समझ रहे हो आप लोग इस बात को? तो ऐसा सब कुछ हुआ। उसके बाद से अर्चना को बुलाया गया। अर्चना को बुलाया गया कि शिव को बुलाया गया? चलो पहले हम अर्चना की बात कर लेते हैं। अर्चना को बुलाया गया। अर्चना को भी ये बुला के समझाया गया कि अर्चना, आपको अपने आप को बदलने की कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है ना। जो आप बार बार ये कह रही हो मैं अब खुद को चेंज कर लूँगी, मैं जो हूँ मैं वो नहीं दिख के अब दूसरा वाला कवर लेके आऊँगी अपने ऊपर, है ना, चेंज करूँगी खुद को। तो आपको खुद को चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। बाहर लोग क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, उससे कोई मतलब नहीं है। आप जैसा जा रही हो वैसा ही जाओ, आप सही जा रही हो। मतलब बिग बॉस भी ये अफोर्ड नहीं कर सकते हैं कि अर्चना बदले, क्योंकि अगर अर्चना बदल गई, अर्चना ने अपने तेवर को चेंज कर लिया, तो सोचो घर में झगड़े होंगे, घर में कोई भी प्रॉब्लम होगी। क्योंकि यहाँ तो सब लोग एक साथ बड़े आराम से वो घर घर खेलने के लिए आए हैं, और ये बिग बॉस का घर है। यहाँ पे घर घर खेलने की ज़रूरत ही नहीं है। यहाँ तो झगड़े होंगे, लड़ाइयाँ होंगी, तभी बिग बॉस का शो बनेगा। तो बिग बॉस ये चाहते हैं कि अर्चना जो करती है, जैसा करती है वैसा वो करती रहे। अर्चना ये भी कहती हुई नजर आई कि सर, मुझे सलमान सर से बहुत डर लगता है, मैं उनकी डांट नहीं खाना चाहती हूँ। मैं ये समझती हूँ कि अगर मैं मतलब सलमान सर मुझे डांटेंगे तो बाहर मेरे जो फैंस हैं, जो लोग मुझे वोट करेंगे, मतलब वो अपनी जो क्या बनना है, उसको एमपी बनना है, हाँ, तो उसके बारे में वो बात कर रही थी कि बाहर लोग मुझे वोट नहीं करेंगे अगर सलमान सर मुझे डांटेंगे तो इसलिए वो अपने आप को चेंज करने की कोशिश कर रही है। हालांकि ये बात अलग है कि अर्चना अपने आप को चाहे कितनी भी कोशिश कर ले चेंज करने की, लेकिन वो चेंज नहीं होगी, क्योंकि अर्चना भी एक रियल कंटेस्टेंट है यहाँ पे। वो अपना जो ट्रू फेस है वो लेके सामने आई है, ना कि वो उसने कोई कवर लगा रखा है, कोई मास्क लगा रखा है अपने चेहरे पे। तो ये हुई अर्चना की बात, और बिग बॉस ने उसको समझा दिया है कि आप जो कर रही हो ठीक कर रही हो, कुछ गलत नहीं कर रही हो। तो आगे भी हमें वो पहले वाली ही अर्चना देखने को मिलेगी, शेड वाली अर्चना नहीं मिलेगी हमें देखने को। उसके बाद हम शिव ठाकरे की बात करें तो शिव अंदर जाके जिस तरीके से रोया है ना, मेरे भी आंखों से आंसू टपकने लग गए थे कि मतलब शिव को देख के यार क्या इमोशन, मतलब क्या फील आ रहा था कि बंदे ने वाकई में कितना स्ट्रगल करके वो यहाँ तक पहुँचा है। जिस तरीके से वो बार बार ये कहता है कि सर, मैंने तो दीवारों पे लिख के रखा हुआ था, दीवारों पे लिख के रखा हुआ था कि मैं कब बिग बॉस में एंट्री करूँगा, है ना, और मेरा टारगेट यही था कि मैं बिग बॉस, मतलब जो हिंदी वाला वर्जन है इसका, मैं यहाँ पे जाऊँ, और इसके लिए मैंने रोडीज़ करा, मैंने फिर बिग बॉस मराठी करा, और फिर अब मैं यहाँ पे पहुँचा हुआ हूँ। तो मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है, लेकिन सर मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं, क्योंकि ना तो वीकेंड के वार पे बात मेरे से होती है, ना तो मुझे कोई कुछ आके बताता है। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि मैं दिख भी रहा हूँ या नहीं दिख रहा हूँ। तो वाकई में ये शिव की जो ये बात है ना, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल करती है। और शिव ने ये भी कहा कि मैं अपनी आई को भी बहुत मिस कर रहा हूँ, और वो मैं विन्नी या वीना को भी बहुत मिस कर रहा हूँ, जो कि शायद उसकी गर्लफ्रेंड है। तो वाकई में अगर शिव को ये दिया जाए कि शिव आप बहुत अच्छा कर रहे हो, तो शिव को एक बूस्ट मिलेगा, है ना। बिग बॉस ने ये भी कहा कि आप देख लो कि आपके यहाँ पे फ्रेंड्स कौन है, तो वो कह भी रहा है कि सर मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, एमसी है, अब्दू है, साजिद है, निमृत है, ये सब मेरे फ्रेंड्स हैं। लेकिन फिर भी मैं एक ना गाइड, है ना, जो एक गाइड करे इंसान, उसकी ज़रूरत है, और वो नहीं है यहाँ पे। हालांकि बिग बॉस ने ये भी कहा कि आप सभी के लिए अगर फ्रेंड ही बन जाओगे तो फिर गेम किसके साथ खेलोगे। वो सुम्बुल की बात कर रहे थे कि सुम्बुल को मतलब अपने ग्रुप से हटाओ। बिग बॉस को क्या प्रॉब्लम है सुम्बुल से? सुम्बुल तो वैसे भी कुछ नहीं करती है ना, तो वो उनके ग्रुप में रह के अगर वो थोड़ा बहुत आगे जा रही है तो जाने दो ना बिग बॉस। तो ये सब कुछ हुआ। उसके बाद से टीना और शालीन को बुलाया गया। टीना और शालीन को बुला के भी ये बताया गया कि आप लोग किस बात की चिंता कर रहे हो, आप लोग को क्यों ऐसा लग रहा है कि बाहर दुनिया क्या सोचेगी, बाहर की चिंता ही क्यों करनी है ना। बाहर की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जो हो रियल में वो दिखाओ, और जो आपका जो लव एंगल है वो क्लियरली दिखाओ हमें, क्योंकि हमें वही देखना है ना। तो अब टीना कह रही है कि हाँ, अब तो मैं फ्री हो चुकी हूँ, बिग बॉस ने मुझे कह दिया, अब मैं फ्री हो चुकी हूँ, मुझे बाहर की कोई भी चिंता नहीं है ना। अब उनको इमेज की अपनी कोई चिंता नहीं है। अब वो जो शालीन के साथ उनका लव एंगल है वो देखते हैं एक्सेप्ट करती हैं या नहीं करती हैं। जिस तरीके से टीना हक करती हैं शालीन को, वो समझती हैं कि दुनिया को समझ में नहीं आता है कि वो कौन सा हक है ना।
तो टीना और शालीन की ये बात हो गई। एमसी स्टैन को बुलाया गया और अब्दू को बुलाया गया। एमसी स्टैन अपने गाने को बहुत मिस कर रहे थे क्योंकि 50 दिनों से वो घर के अंदर है और उनको अपने गानों की बहुत याद आ रही है क्योंकि यहाँ पे गाने तो चलते नहीं हैं। तो वो बिग बॉस से ये कह भी रहे थे पहले कि सर मुझे एक बार मेरा गाना सुना दो। तो बिग बॉस ने उन दोनों को बुला करके और एमसी स्टैन का गाना सुना दिया। वहाँ पे एमसी स्टैन खुश हो गए। तो ये सब कुछ रहा आज का एपिसोड। अब आज के मतलब देखते हैं एपिसोड में क्या होता है, क्योंकि आज कैप्टेंसी टास्क है और शायद शालीन और सुम्बुल इन दोनों में बहुत बड़ी वाली लड़ाई होगी है कैप्टेंसी को लेकर के। तो देखते हैं कि अब अगला कैप्टन कौन बनता है। और कोई भी बने, मतलब चाहे सुम्बुल बने, चाहे शालीन, चाहे प्रियंका, चाहे अंकित, कोई भी बने, गेम देखने में मज़ा आएगा, है ना। तो ये सब कुछ अब हम जब देखेंगे तो उसके बारे में बात करेंगे। तो ये रहा आज का एपिसोड मेरे हिसाब से। और अगर आपको अच्छा लगा हो मेरा रिव्यू तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, और जब चैनल पे आए हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जाना। और मिलती हूँ मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा।